अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज के लेसन में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के सिलसिले में बातें करेंगे। आज के लेसन में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के सिलसिले में बातें करेंगे, यानी यूँ समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को उर्दू में क्या बोलते हैं, ऐसे ही इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी फ़ेल मुआविन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे उसके बाद यूँ समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, और आखिर में ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसका रूल्स यानी इसके बनाने की फॉर्मेशन क्या है। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को उर्दू में ज़माने माज़ी मुतलक मजहूल कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को उर्दू में ज़माने माज़ी मुतलक मजहूल बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को उर्दू में ज़माने माज़ी मुतलक मजहूल बोलते हैं। ऐसे ही इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो वज़ और वर्ड का इस्तेमाल होता है। वज़ और वर्ड का इस्तेमाल होता है। किसके साथ किसका इस्तेमाल होता है? तो कहते हैं आई, इसी तरीके से ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वज़ का इस्तेमाल होता है। और वी, यू, दे, इसी तरीके से प्लूरल नंबर देख लीजिए, सुन लीजिए, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ जो है वो वर्ड का इस्तेमाल होता है। इसके बनाने की साख्त कुछ इस तरह होगी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वज़ या वर्ड में से कोई एक लाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी फेल की तीसरी शक्ल लाएंगे, और उसके बाद में बाई लाएंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे। चलिए इसको मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको एक्टिव और पैसिव दोनों को समझते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि एक्टिव में आपको लेके चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस जो था, जैसे कि वो मारा, अब पैसिव इसका होगा उसे मारा गया, वो पीटा, उसे पीटा गया, उसने ख़त लिखा, उसके ज़रिए ख़त लिखा गया। ये जो है उसने ख़त लिखा ये एक्टिव वॉइस है, और उसके ज़रिए ख़त लिखा गया, उसने इंग्लिश पढ़ाया ये एक्टिव वॉइस है, और उसके ज़रिए इंग्लिश पढ़ाई गई ये पैसिव वॉइस है। ऐसे ही उसने फॉर्म फिल किया ये एक्टिव वॉइस है, और उसके ज़रिए फॉर्म फिल किया गया ये पैसिव वॉइस है। तो आपको समझ में आ गया, इसकी पहचान समझ में आ गई कि किस तरीके से इसको पहचानते हैं, और कौन सा तर्जमा होगा तो एक्टिव का तर्जमा होगा, और कौन सा तर्जमा होगा तो पैसिव का होगा। उम्मीद है कि आपको दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको जुमलों में ट्रांसफ़र करके, जुमले बना करके देखते हैं। जैसे कि ये कहना है कि मुझे पीटा गया, पैसिव बनाएंगे, उसने पीटा का पैसिव होगा मुझे पीटा गया, तो बोलेंगे आई वॉज बीटन, मुझे पीटा गया। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला जो बनाएंगे वो होगा आई वॉज बीटन, मुझे पीटा गया। इसी तरीके से अगर इसका हमको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, वॉज के साथ नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट बीटन, मुझे नहीं पीटा गया। ऐसे ही आपको अगर इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट से पहले जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का यानी वज़ और वर्ड में से कोई एक लाएंगे। तो यहाँ क्या बात चल रही है, आई की बात चल रही है, तो आई के साथ जो है वज़ का इस्तेमाल होता है, इसलिए वज़ को आई से पहले लाएंगे। वॉज आई बीटन, क्या मुझे पीटा गया। एक बार और ऊपर से सुनिए कि कह रहे हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाना है। जैसे आई वॉज बीटन, मुझे पीटा गया अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो, और नेगेटिव बनाना है तो वॉज और वर्ड के बाद नॉट लाएंगे। जैसे आई वॉज नॉट बीटन, मुझे नहीं पीटा गया। और अगर आपको इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो वॉज और वर्ड को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। जैसे वॉज आई बीटन, वॉज आई बीटन, क्या मुझे पीटा गया। वॉजंट आई बीटन, क्या मुझे नहीं पीटा गया। वाई वॉज आई बीटन, मुझे क्यों पीटा गया। वाई वॉजंट आई बीटन, मुझे क्यों नहीं पीटा गया।
ऐसे ही आप क्या करते हैं, चलिए टू टीच टॉट, टॉट से भी समझा देते हैं। जैसे कि ही कह रहे हैं कि ही टॉट, उसने पढ़ाया, ही टॉट उसने पढ़ाया, यू टॉट तुमने पढ़ाया। लेकिन अगर आपको बोलना है कि उसके ज़रिए पढ़ाया गया या उसे पढ़ाया गया, तुम्हें पढ़ाया गया, तो आप बोलेंगे यू वर टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया, यू वर टॉट तुम्हें पढ़ाया गया, यू वरंट टॉट तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो या तो आप वर नॉट बोलेंगे या वरंट बोलेंगे, यू वर नॉट टॉट या यू वरंट टॉट तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। उसके बाद में अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप बोलेंगे वर यू टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया गया, वरंट यू टॉट, क्या तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, वाई वर यू टॉट, तुम्हें क्यों पढ़ाया गया, हाउ वर यू टॉट, तुम्हें कैसे पढ़ाया गया, व्हेन वर यू टॉट, तुम्हें कब पढ़ाया गया। इस तरीके से आप WH फैमिली से भी सवाल कर सकते हैं। व्हेन वरंट यू टॉट, तुम्हें कब नहीं पढ़ाया गया, व्हेन वरंट यू टॉट, तुम्हें कब नहीं पढ़ाया गया। इसी तरीके से आप जो है कह रहे हैं कि इस तरीके से तो मैंने आपको बना करके समझा दिया। उसके बाद में एक जो है इस तरीके का बना लेते हैं कि आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। अब अगर आपको इसको पैसिव में बनाना है कि मेरे ज़रिए ख़त लिखा गया, कैसे पैसिव होगा इसका, मेरे ज़रिए ख़त लिखा गया, तो आप कहेंगे कि अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, कि मेरे ज़रिए ख़त लिखा गया। अगर नेगेटिव बनाना है तो आप बोलेंगे अ लेटर वॉजंट रिटन बाई मी, कि मेरे ज़रिए ख़त नहीं लिखा गया। और अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप बोलेंगे वॉज अ लेटर रिटन बाई मी, क्या मेरे ज़रिए ख़त लिखा गया। उसके बाद में आप कह सकते हैं वॉजंट अ लेटर रिटन बाई मी, क्या मेरे ज़रिए ख़त नहीं लिखा गया। वाई वॉज अ लेटर रिटन बाई मी, क्यों मेरे ज़रिए ख़त लिखा गया। इसी तरीके से व्हेन वॉज अ लेटर रिटन बाई मी, कब मेरे ज़रिए ख़त लिखा गया। व्हेन वॉजंट अ लेटर रिटन बाई मी, कब मेरे ज़रिए ख़त नहीं लिखा गया। इस तरीके से आप जो है इसके पैसिव को एक्टिव से बना सकते हैं। एक्टिव में इसका तर्जमा हो जाएगा वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, और फिर पैसिव का तर्जमा वही होगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसके अंदर सारी बातों को समझ गए होंगे। इस टेंस का नाम क्या है, इस टेंस का नाम पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है, जिसको उर्दू में ज़माने माजी मुतलक मजहूल बोलते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो वज़ और वर का इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वज़ का इस्तेमाल होता है। वी, यू, दे और प्लुरल नंबर के साथ जो होता है वो वर का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि इसको बनाने का कुछ तरीक़ा था जिसको मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में मैंने मिसालों से आपको समझाने की कोशिश की कि जैसे मुझे पीटा गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो बोलना होगा आई वॉज बीटन, आई वॉज बीटन। और अगर नेगेटिव बनाना है तो आप कह सकते हैं क्या, कि मुझे नहीं पीटा गया, आई वॉज नॉट बीटन या आई वॉजंट बीटन, क्या मुझे पीटा गया। यानी कि अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप कह सकते हैं वॉज आई बीटन, क्या मुझे पीटा गया। इसी तरीके से वर से आप कह सकते हैं कि यू वर टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया, यू वर टॉट टू टीच, टॉट टॉट मीन्स पढ़ाना, यू वर टॉट अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू वर टॉट तुम्हें पढ़ाया गया, यू वरंट टॉट तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, या यूँ कह सकते हैं यू वर नॉट टॉट तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप कह सकते हैं वर यू टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया गया, वरंट यू टॉट, क्या तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आपसे मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि आप वीडियो को फिर से शुरू करें और शुरू से आखिर तक कॉपी कलम के साथ बैठे और शुरू से आखिर तक समझकर कॉपी कलम से अपने नोट्स को बनाए और फिर उसके बाद में उसको समझकर याद करके अपने क्या है रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस तरह के सेंटेंसेस को अप्लाई करने की कोशिश करें। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।